बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैमिली प्लानिंग के मौजू पर हमारी दूसरी नशिस्त है। ख़ानदानी मनसूबा बंदी के ज़िमन में पहले कुछ गुजारिशात आप हज़रात के सामने कर दी और उसमें ये भी अर्ज़ किया था कि कुरान पाक की कोई आयत वो हमें इस बारे में न रोकती है कि फ़ैमिली प्लानिंग करें और न कोई इसके बारे में हिदायत देती है। तो कुरान पाक जो कि हमारा प्राइमरी सोर्स है कानून साजी का, उसकी दो आयत हैं और वो फैमिली प्लानिंग के साथ नथी की जाती हैं। उसमें मैं अर्ज़ कर दूं मेरे दोस्तों के इन दोनों आयतों का फैमिली प्लानिंग के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। एक आयत है ला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, दूसरी आयत है उसमें खशियत का लफ्ज़ ज़्यादा है, ला तक़्तुलू औलादकुम मिन खशियत इमलाक। यानी एक में यह है कि भूख की वजह से अपनी औलाद को कत्ल ना करो, दूसरी आयत का मतलब है कि भूख के डर की वजह से अपनी औलाद को कत्ल न करो। अब एक गरीबों के लिए है जो हैं गरीब एक आयत, और एक उनके लिए जिनको गुर्बत का डर है। अभी कोई मसला नहीं है लेकिन डर आगे गुर्बत का आ रहा है। इन दोनों आयतों में दो लफ्ज़ हैं, औलाद और कत्ल। कत्ल इंसान का होता है, किसी बेजान चीज़ जानवर को कत्ल नहीं कहते। औलाद वलद वो शख्स, वो बंदा, वो बच्चा जो मादर रहम से पैदा होता है, बाहर निकलता है, वलद होता है, बच्चा पैदा होता है। तो जब औलाद भी हो गई उसको कत्ल नहीं करना, तो ये फैमिली प्लानिंग में नहीं है। तो प्लानिंग किसी चीज़ से पहले की जाती है, बाद में नहीं की जाती। यानी जंग ना होने पाए तो जंग से पहले आप प्लानिंग करेंगे ना। ये तो नहीं है कि जंग हो गई उसके बाद आप प्लानिंग करते फिर रहे। औलाद जब हो गई है और उसके बारे में कत्ल नहीं करना, तो प्लानिंग तो नहीं है, ये कोई और चीज़ है। अब इस पर किसी और वक्त गुफ्तगू करेंगे कि अरबों में अपनी औलाद को कत्ल करने का भी रिवाज था। ये तो आप सब कहते हैं ना कि बच्चों को दफन करते थे। इन आयात से कुछ और भी निकलता है कि भूख की वजह से भी क्या अपनी औलाद को कत्ल करते थे या नहीं करते थे। उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहली बात यह है कि जब आदमी फैमिली प्लानिंग करता है, मतलब ये है कि आप बच्चे कम पैदा करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आजकल की मेडिकल साइंस है ना, ये उस वक़्त नहीं थी मेडिकल साइंस। यानी या तो उस ज़माने में ये दो में से एक काम होता था, या तो अज़ल करते थे, यानी कि जैसे आजकल हम कंडोम करते हैं, यानी सोबत में जो आपके स्पर्म्स हैं मर्द के वो पहले ज़ाया हो जाए, या तो इसको फैमिली प्लानिंग उस ज़माने में होती थी। और या फिर ये कि बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद कत्ल हो जाता था। ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता था कि दरमियान में कहीं जैसे आजकल हो जाता है कि फिटस को जो है ना निकाल लिया जाए, ये नहीं होता था। अच्छा, अब जब उस पर बाहर आपने अज़ल कर रहा है कंडोम, जिसका नाम ये फैमिली, तो इस पर तो किसी का इख्तिलाफ ही नहीं है। ये तो सहाबा भी करते थे, उस वक़्त भी होता था, आज भी होता है। इसको कत्ल तो नहीं कहते, इसको कत्ल कहते हैं। एक आदमी जब एक मर्द जब अपने स्पर्म छोड़ते तो 1 मिलीलीटर में 2 करोड़ के करीब स्पर्म होते हैं, उसमें एक आध जाके इंसान बनता है। तो बाकी 5 करोड़ तो वैसे भी कत्ल हो गए हैं। अब ये इसको कत्ल है तो वैसे भी कत्ल हो गए हैं, आप चाहें ना चाहें, एक ही तो हुआ है। तो ये तो कत्ल में ये न ये औलाद है और न ये कत्ल है। यानी स्पर्म का ज़ाया करना न किसी इंसान का कत्ल है और न अभी औलाद बना है। अब जब माँ के पेट में जाता है तो जाके अभी वो खून का लोथड़ा होता है, इंसान नहीं बना और औलाद भी नहीं बना, क्योंकि माँ के पेट के अंदर है। इंसान वो कब बनता है? जब उसमें रूह आती है। पुराने ज़माने में कहते थे कि भाई 4 महीने 20 दिन जाके बच्चा मुकम्मल होता है। आजकल की साइंस कुछ बता रही है कि 6 हफ्तों के अंदर फिटस जो है ना वो बन जाता है, उसमें रूह आ जाती है। तो चलिए 6 हफ्तों से पहले जब ये खाली लोथड़ा है, इसके अंदर इंसान शक्ल नहीं बनी, आज़ा नहीं बने, रूह नहीं आई है, तो इंसान तो नहीं है। अब अगर इसको आप इसके अंदर भी लेज़र से मारते हैं तो अगर ये न ये कत्ल कहलाएगा क्योंकि इंसान नहीं है, और न औलाद है, औलाद क्योंकि अभी अंदर है, वलद हुआ ही नहीं है। अच्छा, अगर ये अंदर बन गया बच्चा और फिर किसी को अक्ल आई कि अब मैं इस बच्चे को अंदर ही ज़ाया करता हूँ, मारता हूँ, अब ये कत्ल है क्योंकि अंदर बच्चा है जिंदा, उसको इसने मारा है। ये कत्ल ज़रूर है लेकिन औलाद अब भी नहीं है। औलाद तो तब होती जब ये बाहर आ जाता ना, वलद हो जाता। तो अभी औलाद भी नहीं, अभी तक औलाद नहीं है। औलाद भी तब होगी जब ये बाहर आएगा, चाहे ऑपरेशन से आए चाहे तभी तौर पर आए। औलाद तब होगी और उस वक़्त इसको मारा जाएगा, तो ये कत्ल होगा। अब जो कुरान ने कहा कि ला तक़्तुलू औलादकुम मिन खशयति इमलाक,
अब इस पे अहले फ़न इस पे सोचते रहे। अल्लाह ताला ने सहाबा कराम से फरमाया वला तुल्कु बिअयदिकुम इला तहलुका, अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में न डालो। तो वो हलाकत जो है ना, वो तो तबूक की जंग में नहीं जा रहे थे ना सहाबा कराम, यानी जो नहीं जा रहे थे गर्मी की वजह से या कुछ रिलैक्स उसमें वो कर रहे थे, रिलक्टेंट थे जाने में अपने रोज़गार की वजह से, तो उनके मुतल्लिक़ कहा गया है। अब वो कोई वो हलाकत तो नहीं थी ना जो हलाकत होती है, हो सकता है उसको और माना हो। आप इसको फिर सोचते रहें कि इस कत्ल का क्या माना है, लेकिन बहरहाल फैमिली प्लानिंग से इसका तल्लक यहाँ पर, इसके अलावा कुरान में कोई ऐसी वजाहत नहीं है। अब हदीस पे आप आएँ जिसमें आपको वो कहते हैं, लोगों को कहते हैं कि भाई आप बढ़ाएं, अपनी औलाद को बढ़ाएं, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पे हम किसी और नशिस्त में बात करेंगे। फ़िलहाल टिप मैं आपको ये दे रहा हूँ कि जो हदीस बयान की जाती है ना कि ऐसी औरत के साथ आप शादी करो जो अलवलूद मौलूद, वो जो है जो ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हो और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली हो, ये जो दो बातें की जाती हैं। तो इसमें टिप ये है कि ख़ुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ की हैं और उनमें से एक भी ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली नहीं थी, एक ही कुंवारी थी। बाकी सब हजूर को मालूम था कि इनके बच्चे नहीं हो, वो बूढ़ी थी। हज़रत खुद खदीजा रज़ी अल्लाह की पहली उनके 4, 5 या 9 बच्चे हो चुके थे, या बाद में तो उनके बच्चे तो नहीं हुए। अहले तशय्युअ तो कहते हैं कि एक ही बेटी हुई, और हम लोग कहते हैं दूसरे अहले सुन्नत की 4 बेटियाँ हुई। लेकिन बहरहाल जब वो 40 साल उम्र उनकी थी तो आगे तो उनकी कम ही रह गई ना, तो वो तो औलाद वाली तो नहीं थी। और बाकी जितनी भी थी हज़रत आयशा को छोड़कर, वो चलो उनका कुंवारेपन का पता नहीं चलता। हालांकि हज़रत आयशा की माँ से पता चलता है ना कि कितने आदमी औलाद वाली है, तो उनकी माँ की भी तो इतनी औलाद नहीं थी उस ज़माने के हिसाब से। उम्मे रोमान की कितनी औलाद थी? 2 तो एक बहन थी और एक 2 भाई थे बस। तो एनी हाउ खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। अच्छा, फिर अगर ये भी हो कि भाई ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली से शादी करो, ज़्यादा मोहब्बत करने वाली से शादी करो। बच्चे पैदा करना एक कुंवारी लड़की का तो चलो ठीक है, हो सकता है आप किसी तरीके से उसको मेजर कर ले, कोई आपके पास आलात हो। ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हो, इसका टेस्ट किस लेबॉर्ट्री में करेंगे, या इसके लिए कहीं और से अब इसके कैसे टेस्ट हो सकते हैं कोई ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हो। तो बहरहाल इस पे इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में दोनों हदीस, एक हदीस ये एक और हदीस है, दोनों पे बात करेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल कुरान पे बात करनी थी, कुरान की इन आयात पे कि इन आयात का फैमिली प्लानिंग से तल्लुक़ नहीं है। अस्सलामु अलैकुम।